हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। जैसा कि मैं आपको आज बता दूं कि आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज वो दिन आ गया जो आज वास्तव में हमारे जो गुरुजन थे, हमारे जो स्टूडेंट थे, वो सभी ने एक सपोर्ट करके आज वो दिन ले आया जो वास्तव में सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खुशी की बात है। सभी स्टूडेंट के साथ में आज जो खड़े थे गुरुजन लोग, उनका साथ रहा और आज सभी स्टूडेंट का साथ रहा, तो आज हमको एक खुशी का दिन मिला। आज है आपका वो खुशी का दिन जो आरआरसी ग्रुप डी 2019 में कुछ पोस्ट आए थे, जो करीब 1 लाख से प्लस पोस्ट थे। उसी पोस्ट के एग्जाम के लिए जो आप बहुत दिनों से परेशान थे, आरआरबी एनटीपीसी के लिए आप परेशान थे, उसका एग्ज़ाम आप लोगों ने कोशिश किया और करवाया भी। उसका डेट आपने मंगवाया। कैसे मंगवाया? जितने भी यूट्यूब पे गुरुजी लोग हैं, जितने भी सर हैं, सभी गुरुजनों ने हमारा हेल्प किया और जिससे आज आपको क्या मिला? ग्रुप डी का डेट मिला। मैं बताऊंगा दोस्तों कि ग्रुप डी का डेट क्या है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी कोई भी गुरु आपके लिए अगर परेशान रहता है तो ज़रूर वो दिन, वो सफलता ज़रूर मिलती है, क्योंकि वो बड़ी शिद्दत से, बड़ी इच्छा से आपके साथ लगता है और आपकी हर परेशानी को समझता है। एक गुरु ही है ऐसा जो हर स्टूडेंट की परेशानी को समझता है और वो समझ के सभी टीचरों ने ये सहयोग उठाया। देखिए कि यूट्यूब पे कुछ चैनल के ऐसे नाम मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ना बताऊंगा आपको, लेकिन ऐसे मैंने भी उस कैंपेन में मैंने भी हिस्सा लिया। मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया, जब जब मैं खाली रहता था तब तक मैं ट्वीट करना शुरू कर देता था। जितने भी गुरुजनों का बढ़िया चैनल है, जितने फॉलोअर्स हैं, जैसे भी हो रहा था मुझसे मैं पूरा का पूरा करता रहा। मेरे दोस्तों, आपका भी सहयोग रहा। और जब कभी भी कोई भी गुरुजन अगर आपके हित के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो जरूर उनका आप साथ दीजिए। मैं आपसे ये विनती करता हूँ मेरे दोस्तों। रही बात ये कि देखा जाए तो कुछ टीचर ऐसे थे जो यूट्यूब पे अनशन पे भी बैठे थे। वो अनशन पे बैठ के आपके लिए मांग कर रहे थे कि आरआरसी ग्रुप डी का हमें डेट दिया जाए। वो डेट क्या होगी? आखिरकार वो डेट इन गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ कि कम से कम उनकी वजह से वो डेट आज आ गया। तो मेरे दोस्तों, आपको और आपके पूरे गुरुजनों को मैं अपने तरफ से आज के दिन की, आज के इस डेट को लाने की बधाई देता हूं। और मेरे दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूं कि कभी भी कोई भी सत्य की बात रहे और आपके हित की बात रहे, स्टूडेंट की लाइफ की, तो आप पूरी शिद्दत से लड़ाई कीजिए। लड़ाई वो कीजिए, किसी भी प्रकार का नुकसान मत कीजिए, सिर्फ आप अपने लिए वो चीज़ें लीजिए। जैसे आपके डेट लाने थे, डेट लाने का तरीका बहुत से ऐसे गुरुजन हैं जिन्होंने बताया, बहुत से ऐसे टीचर थे जिन्होंने बताया और आपके लिए लड़ा भी और आज हमें सफलता मिली। आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी हमको यही करना पड़ा था। मिला डेट, आज इसका भी डेट मिल गया। लेकिन अब आपके लिए डेट तो मिल गया, लेकिन अब डेट तो मिलने के साथ साथ आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि आपके लिए समय बहुत कम है दोस्तों। एग्जाम डेट जो आई है फरवरी में आई है और वो फरवरी में किस तारीख को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप अपनी तैयारी क्लियर कर दीजिए। जितनी भी चीज़ें पढ़नी थी, कैसे पढ़नी है, मैं वो आपको अभी बताऊंगा। देखिए, जो एग्जाम डेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी फरवरी महीने में आया हुआ है। और आप जानते हैं कि ये वैकेंसी जो थी 1 लाख की थी और लोगों ने, दिख रहा बाबू, ये 1 लाख की वैकेंसी थी, 1 लाख प्लस ही रहा होगा। और फॉर्म जो भरा गया है, फिलअप किया गया है, वो 1 करोड़ प्लस भरा गया। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता क्या हूँ कि आप भी जानते ये बात कि इतनी वैकेंसी और इतने लोग, कहीं ना कहीं अगर इनका रेशियो लिया जाए तो बहुत बड़ी संख्या का क्या ओवरलैपिंग है। तो फिर आपको करना क्या मेरे भाई? आपको करना क्या है? आपको करना बस ये है कि अपनी पढ़ाई जो है, अपनी जो पढ़ाई है, बस थोड़ा सा हटके कर दो लोगों से। पढ़ाई जो है तेज कर दो, और तेज कर दो तो मजा आ जाएगा। आपके घर क्या हो जाएगी? सरकारी नौकरी तो अवश्य आएगी। क्योंकि फायदा इस बात का है कि 1 लाख वैकेंसी है, करोड़ फॉर्म है, तो इसके रेशियो में मत जाइए। बात ये है, ये आपके लिए बहुत काफ़ी है। और इसमें वही लड़के आएंगे जिनकी पढ़ाई थोड़ी सी तेज नहीं, बहुत अच्छी तेज होगी। आप जानते हैं अभी यूपीएसआई का पेपर हुआ, जिसने भी ये उम्मीद रखा था कि हमें जो टॉपिक, जो प्रीवियस पेपर था, उस टॉपिक को हमने पढ़ के पूरी तरह से रट्टा मार के जैसे भी तैयार करना चाहा उसे तैयार किया। लेकिन जैसे आप देखे होंगे मैथ में वो टॉपिक पूछे गए जो कभी पूछा ही नहीं जा रहा था। एपीजीपी बहुत पुराने समय से नहीं पूछा जा रहा था, पूछा गया। यूनिट डिजिट बहुत पुराने समय से नहीं पूछा गया, बट पूछा गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे इस चैनल पे
यूनिट डिजिट भी है, एपीजीपी पूरी तरह से बहुत अच्छे से बता दिया गया है, क्वेश्चन भी मैं उसमें वैरायटी टू वैरायटी कराया हूँ। और आपको मैं बता दूं यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का हो मेरे दोस्तों, आप आराम से जाइए लगाइए। सिर्फ दोनों वीडियो को पढ़ने के बाद कोई भी ऐसा यूनिट डिजिट का क्वेश्चन नहीं जो आपसे लगेगा नहीं। तो देखिए अब वो डेट है क्या मेरे भाई, डेट मेरे दोस्तों है वो बताया गया, जो डेट आरआरसी के तरफ से क्लियर किया गया वो आपकी 23 फरवरी है। अब वो 23 फरवरी से आपके एग्जाम होंगे। और एक बात मैं बता दूं, एग्जाम तो आप जानते हैं कि एनटीपीसी का कितने फेजों में हुआ, 7 फेजों में हुआ मेरे भाई। तो सोचिए इतने बच्चे जब हैं और इतने वैकेंसी थी और इतने बच्चे हैं तो कितने दिनों तक ये एग्जाम जाएगा, बहुत दिनों तक जाएगा दोस्तों। इसीलिए अपनी तैयारी में क्या करो, थोड़ी सी इजाफा कर दो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो, पढ़ने के तरीके बदल दीजिए, थोड़ी सी पढ़ने की जो चीजें हैं वो ऐसा पढ़िए जो आपके प्रीवियस पेपर में अब तक रहा हो वो तो पढ़िए ही पढ़िए। जो आपके मॉक टेस्ट किसी भी तरीके से करते हो, किसी ऐप के जरिए, किसी या गूगल के जरिए या किसी यूट्यूब के जरिए आप कर रहे हो करो, लेकिन उनसे हट के भी चीज़ों को पढ़ो, उनके आसपास की चीज़ों को भी पढ़ने की कोशिश करो। उतना तो आप तैयारी करते हो, आप जानते हो कि उसके आसपास की चीज़ें हमें क्या पढ़नी है। तो जब तक वो चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें और भी मैं एक वीडियो लाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कैसे वो चीज़ें आपसे अलग चीज़ें पूछी जाती हैं जो इर्द गिर्द रहती हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो आप अपनी चीज़ों को अच्छे से कीजिए। और मैं आपको बता दूं मेरे इस चैनल पे आपको अब रेगुलर की क्लासों में मैं बता दूं कि मेरे इस चैनल पे भी आपको यूनिट डिजिट की बात मैंने बता दिया। ऐसे मैंने यहाँ पर एसएससी CHSL का कराया हूँ, MTS का भी क्वेश्चन कराया हूँ और इसके साथ में मैं CGL का भी क्वेश्चन कराया हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार चैनल पर जाइए और वीडियो को देखिए। इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों आपके हैं, रीजनिंग दोनों आपके हैं। तो मेरे दोस्तों आप दोनों जाके देख लीजिए। उसके बाद देखिए एपी भी पढ़ लीजिए। यूनिट डिजिट तो एकदम बता दें आपको झक्कास, कोई दिक्कत नहीं, एक को परेशानी नहीं आने वाली, पहले पढ़िए जाके। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब मैं कल के बाद से आपके लिए पर डे क्लास 1 लाऊंगा और जिसमें आपका रहेगा मैथ्स की क्लास रहेगी, रीजनिंग भी रहेगी और मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या जीके और जीएस इनकी भी क्लास आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा मेरे दोस्तों। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास अगर मैं वीडियो डालता हूँ तो नोटिफिकेशन जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को कि मैं आपके लिए हर एक वो मैथ का कंटेंट और रीजनिंग का दूंगा, जीएस का, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके, मैं आपको बता दूं 90% तक की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो चीज़ें आपको मिलेंगी एग्जाम में। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था बहुत ही कठिन नहीं था आपके लिए। जिसने भी दिया होगा वो आरआरसी ग्रुप डी भी डाला होगा, उसको मालूम होगा कि हाँ सही बात कितनी है। जो पेपर दिया उसको बहुत अच्छे से मालूम है। तो आप भी पेपर दिए हैं, आपको भी मालूम है कि अगर आरआरबी एनटीपीसी जिस तरह से आपसे पूछा था, अगर उसी तरह से आरआरसी भी ग्रुप डी भी आ गया, उस तरह से ग्रुप डी भी आ गया, तो फिर तो आपके घर 4 चांद लगने वाले हैं। तो मेरे भाइयों बस थोड़ी सी अपनी पढ़ाई में तीव्रता कीजिए और चीज़ों पर कोशिश कीजिए थोड़ा सा अपने पढ़ाई पे टाइमिंग देने की, टाइमिंग सबसे ज़्यादा दीजिए। और नई चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उतनी चीज़ें पढ़िए जितने आपके सिलेबस में है और उतना पढ़िए जितना आपके सिलेबस में रहते हुए उसके आसपास की चीज़ों का ध्यान ना जा रहा हो, वो भी आप अपने ध्यान में ला के पढ़िएगा। तो मेरे दोस्तों आप वीडियो इसी पर करते हैं ख़त्म। और अगर चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि मैं कल से नहीं परसों से, यानी कि आज है आपका 8, 9, 10 तारीख से मैं आपके लिए जरूर बैच नई एक कंटेंट ऐसा लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।